Use the principle of mathematical induction to show that 2 plus 2 square plus 2 dot 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 plus 2 to the power n equals to 2 to the power n plus 1 minus 2 for each natural number n। तो हम लोग को ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट को दिखाना है ये ट्रू है, मतलब ये सच है। और इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, जो प्रिंसिपल यूज करना है वो है मैथमेटिकल इंडक्शन। मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को यूज करके हम लोग को दिखाना है कि ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट ट्रू है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसको आपको प्रूफ करना है इसको Pn एज्यूम करना होगा। तो लेट Pn ये होगा 2 प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 2 टू द पावर n, इसको आपको एज्यूम करना होगा Pn जो है 2 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 2। अभी इसको आपको प्रूव करना है। ओके, अभी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का अप्रोच क्या है? अप्रोच ये है कि सबसे पहले आपको n का वैल्यू 1 एज्यूम करना होगा। आपको दिखाना है n का वैल्यू 1 के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है। तो अगर n का वैल्यू 1 के लिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है तो आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, n का वैल्यू मतलब ये जो नेचुरल नंबर है n के जगह पर आपको कोई भी एक नेचुरल नंबर k एज्यूम करना होगा। एंड k के लिए ये जो pk होगा, इनके जगह पे k रिप्लेस करूंगा तो क्या होगा, ये pk होगा। तो pk का जो स्टेटमेंट होगा वो स्टेटमेंट आपका ट्रू है, ये आपको एज्यूम करना होगा। एंड देन इसके बाद इनकी जगह पर आपको क्या बैठाना है, k प्लस 1, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा pk प्लस 1। तो अगर pk प्लस 1 ये स्टेटमेंट अगर आपका प्रूफ हो गया कि ये ट्रू है, देन आप बोल पाएंगे हाँ ये गिवन स्टेटमेंट ट्रू है। तो यही अप्रोच होता है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का। तो चलो इसको करते हैं। तो Pn मैंने यहाँ पे एज्यूम कर लिए। अभी यहाँ पर फॉर n इक्वल्स टू 1, तो n इक्वल्स टू 1 के लिए LHS लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, 2 होगा। देखिए n इक्वल्स टू 1 का मतलब लेफ्ट हैंड साइड से पहला टर्म, अगर n इक्वल्स टू 2 होता है तो इसका मतलब 2 प्लस 2 स्क्वायर, मतलब यहाँ पर 2 स्क्वायर मतलब 4 प्लस 2 6, ऐसे। n इक्वल्स टू 3 का मतलब 2 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब, ऐसे। तो लेफ्ट हैंड साइड से n का वैल्यू 1 के लिए लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, 2 दे रहा है, और राइट हैंड साइड क्या दे रहा है, तो राइट हैंड साइड से हम लोगों को लिखना है n के जगह पर 1 बैठाना है। तो 2 टू द पावर 1 प्लस 1 माइनस 2, तो कितना हो रहा है 2 टू द पावर 2 माइनस 2, दैट इज 4 माइनस 2 2। तो लेफ्ट हैंड साइड से 2 आया था, राइट हैंड साइड से भी 2 आया है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है फॉर n इक्वल्स टू 1। सो अभी हम लोग क्या लिखेंगे, LHS equals to RHS for n equals to 1, therefore P1 is true। अभी हम लोगों को PK को एज्यूम करना है कि ये ट्रू है। लेट PK is true for n equals to K where K belongs to नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर का सिंबल है, और ये बिलोंग्स टू का सिंबल है, K बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो अभी PK अगर ट्रू है तो इसका मीनिंग क्या है, देयरफॉर PK क्या होगा, PK होगा 2 प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 2 टू द पावर K, इनके जगह पर हम लोग को K रिप्लेस करना है, दैट इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर K प्लस 1 माइनस 2। तो ये हो रहा है। अभी हम लोग को प्रूफ करना होगा कि PK प्लस 1 स्टेटमेंट भी ट्रू है। नाउ we shall prove that PK plus 1 is true for n equals to K plus 1 whenever PK is true। जब PK ट्रू है तब हम लोग को प्रूफ करना है PK plus 1 ट्रू होगा। अभी हम लोग PK plus 1 लिखेंगे, PK plus 1,
और ये कहाँ से, लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड पी के प्लस 1। तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर k के जगह पर k प्लस 1 पुट करना है, 2 प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 2 टू दी पावर k प्लस 1। अभी देखिए फर्स्ट टर्म 2 है, सेकेंड टर्म 2 स्क्वायर है, थर्ड टर्म 2 क्यूब होगा, इसी तरह से लास्ट टर्म 2k प्लस 1 है। तो इसकी प्रीवियस टर्म क्या होगा, प्रीवियस टर्म में जो पावर होगा वो एक कम होगा। जैसे ये 2 स्क्वायर है, इसके प्रीवियस टर्म में 2 का पावर 1 है, मतलब पावर एक कम हो जा रहा है। 2 स्क्वायर के नेक्स्ट टर्म 2 क्यूब है, तो दैट मीन्स 2 क्यूब के प्रीवियस टर्म 2 स्क्वायर है, 2 क्यूब के प्रीवियस टर्म 2 स्क्वायर है। तो कोई भी एक टर्म के जस्ट उसके प्रीसीडिंग जो टर्म होगा उसमें पावर एक कम हो जा रहा है। उसी तरह से 2 टू द पावर k प्लस 1 की प्रीवियस टर्म क्या होगा या प्रीसीडिंग टर्म क्या होगा, 2 टू द पावर k होगा। तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 2 प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 2 टू द पावर k प्लस 2 टू द पावर k प्लस 1। देन इसके बाद देखिए हम लोग इसके सम के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर k प्लस 1 माइनस 2। इसको एक इक्वेशन मान लेते हैं। देखिए 2 प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 2 टू द पावर k तक ये सारे नंबर का सम क्या है, 2 टू द पावर k प्लस 1 माइनस 2। तो दैट मीन्स मैं इस जगह पर इस वैल्यू को रिप्लेस कर सकता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2 टू द पावर k प्लस 1 माइनस 2 एंड देन उसके बाद प्लस 2 टू द पावर k प्लस 1, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 के हेल्प से। देन इसके बाद 2 टू द पावर k प्लस 1 यहाँ पर है, यहाँ पर भी 2 टू द पावर k प्लस 1 है, तो दैट मीन्स 2 इंटू 2 टू द पावर k प्लस 1 होगा माइनस 2। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे 2 स्क्वायर है और प्लस 2 स्क्वायर है, तो इसको दो तरीके से मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। 2 स्क्वायर का मतलब 4, 2 स्क्वायर का मतलब 4, दैट मीन्स 4 प्लस 4 8। ये एक तरीका है इसका वैल्यू निकालने का। और एक तरीका है, यहाँ पर भी 2 स्क्वायर है, यहाँ पर भी 2 स्क्वायर है, तो मैं बोल सकता हूँ 2 इंटू 2 स्क्वायर, दो 2 स्क्वायर है, यहाँ पर ये वाला एक 2 स्क्वायर है, यहाँ पर ये वाला एक 2 स्क्वायर है, तो दो 2 स्क्वायर है, इसलिए हम लोग इसको लिखेंगे 2 इंटू 2 स्क्वायर। तो क्या हुआ, 2 का पावर 1 प्लस 2 3, मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, पावर ऐड हो जाता है, तो 2 क्यूब का मतलब 8। तो मैं यहाँ पे 2 टू द पावर k प्लस 1, 2 टू द पावर k प्लस 1, दो 2 टू द पावर k प्लस 1 है, इसलिए मैंने लिखा 2 इंटू 2 टू द पावर k प्लस 1। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे पावर 1 है, तो 1 प्लस k प्लस 1 माइनस 2। देन इसके बाद क्या हो रहा है, 2 टू द पावर k प्लस 2 माइनस 2। ये था लेफ्ट हैंड साइड से। अभी राइट हैंड साइड से हम लोग क्या लिखेंगे, p k प्लस 1। राइट हैंड साइड में देखिए क्या था एक्चुअली, 2 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 2, ये था आपका pn। तो अभी यहाँ पे n के जगह पर अगर k प्लस 1 बैठाऊंगा तो यहाँ पर भी n के जगह पर k प्लस 1 बैठाना है, तो दैट मीन्स p k प्लस 1 आएगा 2 टू द पावर k प्लस 1, n के जगह पर k प्लस 1 लिखा एंड देन प्लस 1 माइनस 2, तो कितना आया 2 टू द पावर k प्लस 2 माइनस 2। तो लेफ्ट हैंड साइड से जो आया राइट हैंड साइड से भी वही आया, तो इसका मतलब therefore left hand side equals to right hand side for n equals to k plus 1, hence pk plus 1 is true. Therefore 2 plus 2 square plus dot 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 plus 2 to the power n, that is equals to 2 to the power n plus 1 minus 2 is true, proved। तो ये बहुत आसान था। Using determinant, find the area of the triangle whose vertices are 1 2 minus 2 3 and minus 3 minus 4। तो हम लोग को क्या करना होगा, डिटर्मिनेंट यूज करके एक ट्राइंगल का एरिया निकालना होगा, और उस ट्राइंगल का तीनों वर्टिसेस का जो कोऑर्डिनेट्स है यहाँ पर गिवन है। तो मान लीजिए आपको इस तरह का एक ट्राइंगल दिया गया है और इस ट्राइंगल का आपको एरिया निकालना होगा।
और इसका 3 वर्टिसेस ऐसा है ए, बी एंड सी। ए का कोऑर्डिनेट मैं मान लिया कि ये है 1,2, बी का कोऑर्डिनेट है -2,3 और सी का कोऑर्डिनेट है -3,-4। अभी आपको इस ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा यूजिंग डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट यूज करके हम लोग ट्रायंगल का एरिया एक फॉर्मूला से निकाल लेंगे और वो फॉर्मूला ऐसा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। मैंने क्योंकि ये पिक्चर ड्रॉ किया और इस पिक्चर में ट्रायंगल का नाम दिया एबीसी, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एबीसी। अगर आप पिक्चर नहीं ड्रॉ करेंगे तो डायरेक्टली लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, सिंपली लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। मैं यहाँ पे लिखूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज गिवन बाय इक्वल्स टू हाफ, देन उसके बाद मैं एक डिटरमिनेंट लिखूंगा और उस डिटरमिनेंट में जो वैल्यू होगा, एलिमेंट्स होगा, वो ये होगा। फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट होगा 1, -2, -3, मतलब हर एक वर्टेक्स के जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो लिखूंगा 1, -2 एंड -3। सेकेंड कॉलम में एलिमेंट होगा 2, 3 एंड -4, मतलब y का वैल्यू, हाँ, 2, 3 एंड -4। और थर्ड कॉलम एलिमेंट होगा 1, 1, 1। अभी ये डिटरमिनेंट का वैल्यू नेगेटिव में भी आ सकता है, पॉजिटिव में भी आ सकता है, लेकिन क्योंकि ट्राइंगल का एरिया ऑलवेज पॉजिटिव फिगर होता है, इसलिए इस डिटरमिनेंट को मैं एक मॉड के अंदर रखूंगा या एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर रखूंगा। मॉड का मतलब होता है जैसे -5 का मॉड वो क्या देगा, 5 देगा, मतलब -5 का एब्सोल्यूट वैल्यू 5 होता है। +5 का मॉड्यूलस कितना होगा, 5 होगा। तो डिटरमिनेंट अगर नेगेटिव आ भी गया तो इसका मॉड्यूलस ऑलवेज पॉजिटिव होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे मॉड्यूलस के अंदर इस डिटरमिनेंट को रखेंगे। देन इसके बाद हम लोग को जो करना होगा, एक लास्ट काम, वो है इस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना होगा। और डिटरमिनेंट का वैल्यू आप लोग बहुत आसानी से निकल सकते हो। मैं यहाँ पे मेथड दिखा देता हूँ। आपको सबसे पहले ये लिखना होगा, या आप रफ में भी लिख सकते हो और यहाँ पर दिखा भी सकते हो मेन पेज में, जैसे आप लोग एग्जाम देंगे वहाँ पे मेन पेज में भी इस तरह से कर सकते हो। ऐसे लिखे, देन इसके बाद यही डिटरमिनेंट आपने लिखे, ठीक है, एलिमेंट्स को इस तरह से लिखना होगा। देन उसके बाद ये पहला कॉलम और ये दूसरा कॉलम भी आपको फिर से रिपीट करना होगा, 1, 2, -2, 3, -3, -4। इसके बाद आपको इस तरह से क्रॉस, इस तरह से जो मैंने इस तरह से जो डायरेक्शन में दिखा, इन तीनों नंबर को आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो 1 इंटू 3, 3, 3 इंटू 1, 3। देन उसके बाद ऐसे 2 इंटू 1, 2 एंड 2 के साथ -3 मल्टीप्लाई किया जाए तो -6, तो बीच में प्लस देना पड़ेगा एंड देन उसके बाद -6 प्लस, उसके बाद 1 इंटू -2 दैट इज -2, -2 इंटू -4 दैट इज 8, -2 इंटू -4 तो कितना होगा, 8, 8। इस तरह से करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करके हम लोग को क्या करना है, अभी माइनस सिंबल देना है। सिंबल देके फिर से हम लोग को अभी उल्टा डायरेक्शन में माइनस करना है। उल्टा डायरेक्शन का मतलब मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ऐसे ऐसे आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 2 इंटू -2 दैट इज -4, तो यहाँ पे आपको लिखना है -4 प्लस 1 इंटू 1, 1, 1 इंटू -4 दैट इज -4, तो यहाँ पर -4। देन उसके बाद प्लस 1 into 3, 3 and 3 into -3 that is -9। बस आपका इतना करने के बाद अभी इसको जस्ट सिंप्लीफाई कीजिए, हाफ और ये मॉड के अंदर रहेगा 3 -6 प्लस 8 माइनस यहाँ पर -4 -4 -9। देन उसके बाद और ऑब्वियसली एरिया क्या होता है, स्क्वायर यूनिट होता है, यहाँ पे स्क्वायर यूनिट भी आपको लिखना होगा, स्क्वायर यूनिट।
तो 3 और 8 कितना होता है 11, 11 माइनस 6 दैट इज 5 माइनस -4 तो कितना होता है -8 -8 कितना होगा -17 -17 स्क्वायर यूनिट। देन इसके बाद हाफ 5 प्लस 17 और 17 और 5 को अगर ऐड किया जाए तो कितना होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 22। So 22 and 2 get cancelled. So you will get 11. 11 square unit. So यही मेरा आंसर है। तो जो ट्राइंगल का एरिया निकालने दिया उस ट्राइंगल का एरिया कितना है 11 स्क्वायर यूनिट। Draw the graph of the solution set for the following inequalities: 2x plus y greater than equal 8, x plus 2y greater than equal 8 and x plus y less than equal 6। अभी ये तीन इनइक्वेशंस का हम लोग को क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। ओके, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम लोग को सबसे पहले जो करना होगा, इन इक्वेशंस को इक्वेशन मान के चलना होगा। तो इसका हम लोग सोल्यूशन करेंगे। तो इसका ये मतलब है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू आपको 8 लिखना है, ग्रेटर देन या लेस देन अगर सिंबल रहेगा तो उसको आपको अवॉइड करना होगा। तो इसको मान लीजिए ये पहला इक्वेशन है। देन x प्लस 2y इक्वल्स टू 8 ये आपका दूसरा इक्वेशन है। एंड फाइनली x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 ये आपका थर्ड इक्वेशन है। अभी ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको सबसे पहले इस इक्वेशन में x का वैल्यू 0 पुट करना है। अगर x का वैल्यू यहाँ पर 0 हो गया तो y का वैल्यू क्या होगा वो निकालना होगा। x का वैल्यू अगर यहाँ पर 0 है तो कितना होगा 2 इंटू 0 प्लस y दैट इज इक्वल्स टू 8। तो 2 इंटू 0 दैट इज 0, तो y का वैल्यू कितना आया 8 आया। ये करना होगा। देन x का वैल्यू निकालना होगा y का वैल्यू जब 0 होगा। अभी इस y की जगह पर हम लोग को 0 बैठाना है। तो y की जगह पर अगर 0 हो जाए तो क्या होगा 2x प्लस 0 दैट इज इक्वल्स टू 8। तो 2x इक्वल्स टू 8, x इक्वल्स टू 8 बाई 2 दैट इज 4। तो x का वैल्यू 4 होगा जब y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 0 होने से y का वैल्यू 8। इसी तरह से बाकी सब इक्वेशंस से भी हम लोग को x और y का वैल्यू निकालना है। तो अभी यहाँ पर x का वैल्यू अगर 0 हो रहा है तो y का वैल्यू कितना होगा 0 प्लस 2y इक्वल्स टू 8। तो 2y इक्वल्स टू 8 होगा तो y का वैल्यू कितना होगा 8 बाई 2 दैट इज 4। तो x का वैल्यू 0 होने पर y का वैल्यू 4 आ रहा है। अभी x का वैल्यू निकालना होगा जब y का वैल्यू 0। तो y का वैल्यू अगर 0 हो रहा है तो 2 इंटू 0 दैट इज 0। तो x प्लस 0 इक्वल्स टू 8, तो दैट इज x इक्वल्स टू 8। तो x का वैल्यू 8 होगा जब y का वैल्यू 0। और यहाँ पर x का वैल्यू 0 होगा तो y का वैल्यू कितना होगा, आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिए। x का वैल्यू जब 0 होगा y का वैल्यू तब 6 होगा। और x का वैल्यू कितना होगा जब y का वैल्यू 0 होगा 6 होगा। ओके, आप चेक कर लीजिएगा। अभी इतना करने के बाद हम लोग को ग्राफ ड्रॉ करना है। अभी हम लोग को इस तरह का स्केल और पेंसिल से या स्केल और पेन से आपको एग्जाम पेपर में करना होगा। ऐसे हम लोग 2 लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर हम लोग रेगुलर इंटरवल में हम लोग यहाँ पे कुछ मार्किंग करेंगे। ये आपका y एक्सिस और ये x एक्सिस। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इस तरह से मैक्सिमम मैं यहाँ पे देख रहा हूँ 8 है, y का वैल्यू 8 है और x का भी वैल्यू 8 है। तो मैं 8 तक ही मार्किंग करूंगा। 1, 2, 3, 4,
5 6 7 8। और एक बात मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, आप लोगों का एग्जाम में कोई ग्राफ पेपर नहीं देगा आपको, यहाँ पर सिर्फ प्लेन पेपर में ही आपको ड्रॉ करना है। एग्जाम में जो पेपर दिया जाएगा उसी पेपर में आपको स्केल पेंसिल या स्केल पेन से ये ग्राफ ड्रॉ करना है। तो अभी हम लोग इस पॉइंट्स को हम यहाँ पर प्लॉट करेंगे। x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 8। x का वैल्यू 0 का मतलब ये वाला पॉइंट है, और वहां से मुझे y का वैल्यू 8 मतलब 8 यूनिट डिस्टेंस हमको मापना होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 तो यहाँ पर है। तो x0 y8 होगा तो ये वाला पॉइंट, तो ये हुआ 0,8 वाला पॉइंट। अब ये 4,0 मतलब x का वैल्यू 4 होगा, 4 एंड y का वैल्यू 0, तो 4 मतलब ये हुआ x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 0 यहीं पर होगा। y का वैल्यू 0 का मतलब ऊपर भी नहीं नीचे भी नहीं, तो यहाँ पर होगा। तो ये पॉइंट हुआ 4,0। आप लोग यहाँ पर पॉइंट मार्किंग भी कर सकते हैं, नहीं भी मार्किंग कर सकते हैं। अभी इन दो पॉइंट पाने के बाद इस दो पॉइंट को स्केल से ज्वाइन कीजिए ऐसे। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि ये फ्री हैंड है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो सकता है। आप लोग स्केल से ड्रॉ कीजिएगा। देन इसके बाद इन पॉइंट्स को ड्रॉ करना है। 0,4 मतलब x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 4 यहाँ पर होगा। एंड देन उसके बाद 8,0 x का वैल्यू 8, y का वैल्यू 0 यहाँ पर ऐसे। इस तरह से जाएगा। मैं इस इक्वेशन को 1 नंबर इक्वेशन दे रहा हूँ। ये जो ग्राफ है ये 2 नंबर इक्वेशन का ग्राफ है, और मैं यहाँ पे मार्किंग भी कर रहा हूँ। ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, और ये 3 नंबर है। तो अभी थर्ड इक्वेशन बाकी है। x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 6। x का वैल्यू 0 मतलब यहाँ पर, y का वैल्यू 6 मतलब यहाँ पर। x का वैल्यू 6, y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 6, y का वैल्यू 0। अभी जब हम लोग इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे ना, तो ये एकदम बीच से जाएगा, ठीक है, एकदम बीच से जाएगा। ये तीनों लाइन ये कॉमन पॉइंट से निकलेगा। अभी क्या करना है, इसके बाद हम लोगों को इन इक्वेशंस का हेल्प लेना होगा, और वो कैसे? यहाँ पर 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल 8 है। 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल 8 है। अभी हम लोगों को सोल्यूशन जोन ढूंढना होगा। अब ये सोल्यूशन जोन कैसे ढूंढेंगे? देखिए, यहाँ पर हम लोगों को अपने हिसाब से x और y का वैल्यू एज्यूम करना है। जैसे x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3, इस तरह से हम लोग कोई भी वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन ये वैल्यू एज्यूम नहीं करना है। 0840 ये वैल्यू आप लोगों को एज्यूम नहीं करना है। इसके अलावा आप दूसरा कोई वैल्यू एज्यूम कीजिए, लेकिन आपको वैल्यू एज्यूम करने के टाइम ये ध्यान रखना होगा, x का वैल्यू और y का वैल्यू आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, लेकिन जो भी वैल्यू आप एज्यूम करेंगे यहाँ पर बैठाने के बाद कैलकुलेशन करके वो 8 नहीं आना चाहिए, क्योंकि राइट साइड में जो 8 दिया है उसकी इक्वल नहीं आना चाहिए। ओके, अगर 8 आ गया, इक्वल आ गया, तो आप डिफरेंट कुछ वैल्यू एज्यूम कीजिए जहां पर 8 ना आए लेफ्ट हैंड साइड से। ये लेफ्ट हैंड साइड हुआ, ये राइट हैंड साइड हुआ। तो मेरे लिए मैं आप लोगों को ये सजेशन दूंगा कि राइट साइड में अगर 0 नहीं है तो लेफ्ट साइड में ऑलवेज आप x और y का वैल्यू 0 0 एज्यूम कीजिए। x का भी वैल्यू 0, y का भी वैल्यू 0 एज्यूम कीजिए। तो यहाँ पर अगर मैं 0 लेता हूँ, y की वैल्यू 0 लेता हूँ, तो क्या होगा? 2 इंटू 0 प्लस 0, तो कितना हुआ? 0 हुआ। मतलब लेफ्ट हैंड साइड से मुझे क्या मिला? 0। अभी यहाँ पर बैठाइए 0, और इन इक्वेशन क्या दिया है? ग्रेटर देन इक्वल 8। अभी आप लोगों को देखना होगा ये इन इक्वेशन इन दो वैल्यू को क्या सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए, इन इक्वेशन बोल रहा है 0 ग्रेटर देन इक्वल 8। एक्चुअल में होता है क्या? 0 ग्रेटर देन 8? नो, 0 ऑलवेज लेस देन 8। सो ये इन इक्वेशन इस वैल्यू को, इन दो वैल्यू को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब ये सेटिस्फाई अगर करेगा या नहीं करेगा, तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा, हम लोग सॉल्यूशन जोन ढूंढ पाएंगे। देखिए, ये कौन सा ग्राफ है? एक नंबर इक्वेशन। तो एक नंबर लाइन को आप पहले ढूंढिए। एक नंबर लाइन कौन सा है? ये वाला लाइन, ये जो ए बी वाला जो लाइन है, ये एक नंबर लाइन है। तो ये ए बी जो लाइन है, इसके
कौन से तरफ 0 और 0 पॉइंट है, क्योंकि मैंने x को 0 लिया था, y को 0 लिया था, तो x 0 y 0 कौन सा पॉइंट है? ये वाला पॉइंट है। तो ये वाला पॉइंट AB लाइन के नीचे की तरफ है, और इस पॉइंट पे मतलब x0 y0 पे ये इनइक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो इसका ये मतलब हो जा रहा है इसका सोल्यूशन, इस लाइन का सोल्यूशन आपका इस पॉइंट के तरफ नहीं होगा, तो पॉइंट के ऑपोजिट साइड में होगा। इस पॉइंट के ऑपोजिट साइड में होगा सोल्यूशन। जो मैं यहाँ पे फिर से क्लियर कर रहा हूँ, आप x और y का कोई भी वैल्यू एज्यूम कीजिए, तो बेटर होगा आप यहाँ पर अगर 0 नहीं है तो x और y को 0 0 लीजिए। अभी 0 0 लेने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में 0 0 बैठा के यहाँ पे कैलकुलेशन कीजिए, देखिए कितना आ रहा है, और वो वैल्यू राइट साइड के साथ कंपेयर कीजिए। देखिए अभी इन इक्वेशन क्या बोल रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो जो पॉइंट पे सेटिस्फाई हो रहा है उसी पॉइंट की तरफ सोल्यूशन होगा, और अगर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो पॉइंट के ऑपोजिट तरफ सेटिस्फाई होगा। क्योंकि यहाँ पर 0 0 बैठाने पर ये इन इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो दैट मीन्स 0 0 पॉइंट यहाँ पर है, लाइन यहाँ पर है, तो लाइन के इस तरफ 0 0 पॉइंट है, तो इस तरफ सोल्यूशन नहीं होगा, ऑपोजिट साइड में होगा। उसी तरीके से आप इसको भी कीजिए, इसको भी कीजिए। तो यहाँ पर जो है वो क्या है, x प्लस 2y, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल 8। तो फिर देखिए यहाँ पर 8 है तो 0 नहीं है, तो यहाँ पर x का वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 एज्यूम कीजिए। तो 0 0 एज्यूम करेंगे तो यहाँ पर बैठाइए 0 प्लस 2 इंटू 0 दैट इज 0, तो 0 ग्रेटर देन 8। इज इट करेक्ट? नो, 0 लेस देन 8। तो ये भी इन इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो ये कौन सा लाइन है? सेकेंड वाला लाइन है। तो ये वाला लाइन है, मान लीजिए ये CD लाइन है। अभी इस लाइन के किस तरफ 0 0 है? यहाँ पर 0 0 है। अभी ये 0 0 पॉइंट पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो दैट मीन्स इस लाइन का सोल्यूशन मतलब इन इक्वेशन का सोल्यूशन ऑपोजिट साइड में होगा। एंड लास्ट वन, x प्लस वाई लेस देन इक्वल 6, x प्लस वाई लेस देन इक्वल 6। अभी यहाँ पर आप 0 0 लीजिए, तो 0 प्लस 0 दैट इज 0, तो लेफ्ट हैंड साइड से 0 मिल रहा है और राइट हैंड साइड में 6। अभी क्या इन इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है? हाँ, इन इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि 0 लेस देन 6 होता है। तो इन इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है बोल के ये जो लाइन है EF वाला लाइन, तो इस लाइन के इस तरफ 0 0 पॉइंट है और इस पॉइंट पे सेटिस्फाई हो रहा है बोल के इसका सोल्यूशन उसी पॉइंट के तरफ होगा। तो आपका ये ग्राफ कंप्लीट हो गया। यूज डी मोएबियस थ्योरम टू फाइंड i प्लस रूट थ्री होल क्यूब। देखिए ये i प्लस रूट थ्री एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का पावर 3 का वैल्यू हम लोग को निकालना है, और वो निकालना है डी मोएबियस थ्योरम यूज करके। डी मोएबियस थ्योरम एक्चुअली होता है क्या, मान लीजिए आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z है, और वो z क्या है, a प्लस आई बी है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग a प्लस आई बी के फॉर्मेट में इसको लिख सकते हैं। तो a प्लस आई बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अभी इस कॉम्प्लेक्स नंबर का पावर n मतलब z का पावर n, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पावर nth पावर को हम लोग बहुत आसानी से डी मोएबियस थ्योरम यूज करके निकल सकते हैं। तो z टू द पावर n इक्वल्स टू क्या होगा, a प्लस आई बी होल टू द पावर n होगा। जो डी मोएबियस बोल रहा है क्या, इसका वैल्यू क्या होगा, 8 टू दी पावर n अंडर ब्रैकेट cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। यहाँ पर n मतलब जो भी पावर को हम लोग को निकालना है, जो भी इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो पावर है वो यहाँ पर n है, तो यहाँ पे r का पावर n होगा अंडर ब्रैकेट cos n, वही पावर होगा यहाँ पर n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। इस प्रॉब्लम के केस में n का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू 3 है। अभी यहाँ पर थीटा क्या है और r क्या है, r यहाँ पर है मॉड्यूलस ऑफ z, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस, और उसका एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला ऐसा है कि रियल ऑफ z स्क्वायर प्लस इमेजिनरी ऑफ z, कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी स्क्वायर। ये a जो है इसको बोला जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट, और ये जो b है ये है कॉम्प्लेक्स नंबर का
इमेजिनरी पार्ट। इसका मतलब जहां पर आई नहीं रहेगा, जो नंबर पे आई नहीं रहेगा वो हो जाएगा रियल पार्ट, और जो नंबर के पास आई रहेगा मतलब आई का जो कोफिशिएंट होगा वो हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर को करके उसके स्क्वायर रूट करने से आपका आर का वैल्यू आ जाएगा। और थीटा यहाँ पर है आर्गुमेंट, आर्गुमेंट ऑफ जेड, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट। और वो क्या है, इसका फॉर्मूला है tan इनवर्स इमेजिनरी डिवाइडेड बाय रियल। इस तरह से हम लोग आर और थीटा निकलने के बाद यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे एंड देन उसके बाद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके हम लोग z का पावर n को निकल सकते हैं। तो अभी इस प्रॉब्लम को डी मॉर्बियस थ्योरम यूज करके हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को एज्यूम करना है ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये z है, तो लेट z इक्वल्स टू √3 प्लस i। अभी इस कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग को रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को पहले लिख लेना है। सो रियल पार्ट ऑफ z दैट इज इक्वल्स टू √3, यहाँ पर i नहीं है दैट इज ये रियल पार्ट हुआ, और रियल पार्ट ऑफ z दैट इज हम लोग यहाँ पे सिंबल यूज कर सकते हैं rz, और इमेजिनरी im, इमेजिनरी ऑफ z दैट इज i का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है, i के पास कुछ नहीं मतलब i इंटू 1 दैट इज 1 है, तो यहाँ पर इमेजिनरी ऑफ z कितना हुआ 1 हुआ। नेक्स्ट काम होगा r और थीटा निकालना। सो मॉड्यूलस ऑफ z दैट इज r इक्वल्स टू अंडर रूट रियल ऑफ z स्क्वायर प्लस इमेजिनरी ऑफ z स्क्वायर। अभी rz और im का वैल्यू हम लोग को सब्स्टिट्यूट करना है, तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। अभी √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर का मतलब √3 इंटू √3, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9, स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना होता है 3 होता है, तो √3 स्क्वायर दैट इज 3 प्लस 1, तो कितना हुआ स्क्वायर रूट ऑफ 4 दैट इज इक्वल्स टू 2, तो आर का वैल्यू कितना है 2 आया, आर का वैल्यू 2। अभी थीटा निकालना है, इसका मतलब आर्गुमेंट निकालना है। सो आर्गुमेंट ऑफ z that is theta equals to tan inverse imaginary by real, एंड देन इसके बाद इमेजिनरी और रियल का वैल्यू हम लोग को सब्स्टिट्यूट करना है। tan इनवर्स इमेजिनरी कितना है 1 है और रियल कितना है √3 है, इमेजिनरी 1 और रियल है √3। अब ये 1/√3 tan 30 डिग्री का वैल्यू है, 1/√3 tan 30 डिग्री का वैल्यू है, और 30 डिग्री इक्विवेलेंट टू होता है π/6 रेडियन। ओके, तो हम लोग यहाँ पे tan 30 की जगह पर ऐसे लिखेंगे tan π/6, तो यहाँ पर 1/√3 का वैल्यू कितना आया tan π/6, यहाँ पर हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे 1/√3 की जगह पे tan π/6, तो tan इनवर्स tan π/6। अभी tan इनवर्स tan यहाँ पर रहने से ये कैंसिल हो जाता है, तो कितना रहेगा थीटा इक्वल्स टू π/6, तो आर्गुमेंट का वैल्यू आ गया π/6। नेक्स्ट काम होगा फॉर्मूला में बैठा देना। सो यूजिंग डी मॉर्बियस थ्योरम we have z to the power n equals to r to the power n cos n theta plus I sin n theta. So therefore z cube equals to √3 plus I whole cube equals to r to the power 3, n के जगह पे 3 बैठाना है, cos 3 थीटा के जगह पर π/6 बैठाना है, प्लस I sin 3 इंटू π/6। देन r के जगह पर भी हम लोग को 2 बैठाना है, r इक्वल्स टू कितना 2 है, तो थीटा π/6 एंड r इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पर बैठा देंगे 2 क्यूब, यहाँ पे 3 और 6 कैंसिल हुआ, तो कितना हुआ cos π/2 प्लस I sin π/2। अभी थोड़ा सा ये सिंप्लीफाई करना है, 2 क्यूब का मतलब 8
और cos 90 का वैल्यू 0 होता है, I sin 90 की वैल्यू 1 होता है, क्योंकि पाई बाई 2 का मतलब 90 डिग्री। यहाँ पे कितना आया 8, 0 लिखना नहीं है, I इंटू 1 दैट इज I, तो कितना आया √3 प्लस I इसका होल क्यूब का वैल्यू 8I, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है।